नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे मानक भाषा और संपर्क की भाषा, इन दोनों के परिभाषाओं के बारे में और इनसे जुड़ी जानकारियों के बारे में जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मानक भाषा। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। हिंदी की अनेक बोलियां व उपबोलियां हैं, जिनमें खड़ी बोली को मानक हिंदी नाम दिया गया है। इसी खड़ी बोली हिंदी में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। इस खड़ी बोली के अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय बोलियां सम्मिलित नहीं हैं। भाषा के प्रचार और प्रसार के साथ उसके मौलिक रूप में विभिन्नता व अनेक रूपता उत्पन्न हो जाती है। कहीं कहीं शब्दों के अर्थ में भी अंतर आ जाता है और वर्ण रचना में भी बदलाव आ जाता है। वाक्य संरचना के कारण भी भाषा के स्वरूप के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में विशिष्ट जन द्वारा जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा का मानक रूप कहा जाता है। रेडियो, दूरदर्शन द्वारा जिस स्वरूप का प्रयोग होता है वही मानक रूप माना जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित हिंदी का रूप ही मानक रूप कहलाता है। अब आते हैं संपर्क की भाषा के बारे में। संपर्क की भाषा वह भाषा है जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाए। वर्तमान में अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम कर रही है, क्योंकि अगर हमें तमिल भाषा भाषी व्यक्ति से संपर्क साधना हो तो हमें तमिल आनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी। हर जाति या देश की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं भी चले जाने पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो। हिंदी संपर्क भाषा का स्थान भारत में काफी लंबे अरसे से ले रही है। दक्षिण से आकर मध्यवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और अन्य आचार्य भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचार का प्रचार करते रहे हैं। तीर्थ के दक्षिण के तीर्थ तिरुपति, मदुरै, कन्याकुमारी और रामेश्वरम तक उत्तर भारत के लोग जाते थे, तो हिंदी से काम चलता था। वर्तमान में रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हिंदी का बेहतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी प्रदेशों के लोग हिंदी प्रदेशों में आकर सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं तथा वे शीघ्र ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदी का संपर्क भाषा रूप उज्ज्वल हो रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने भी जन समुदाय को
हिंदी भाषा के माध्यम से ही संबोधित किया। आज हिंदी अपने विकास रूप में संपर्क की भूमिका निभा रही है। दक्षिण राज्यों में संपर्क भाषा हिंदी माध्यम के द्वारा उत्तर भारत की यात्री दक्षिण भारतीयों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ एक राज्य में भी अलग अलग बोलियां बोलने वाले संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है। बातचीत के अलावा जीवन के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्र में भी संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मानक भाषा और संपर्क की भाषा के बारे में विस्तार से। और इसमें परिभाषा भी दिया हुआ है और इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि संपर्क भाषा और मानक भाषा में क्या अंतर है, और या फिर मानक भाषा और संपर्क भाषा किसे कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो परिभाषा मैंने दी है वो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपका प्रश्न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने का सहर्ष प्रयत्न करूंगी। और ये जानकारी थी आपका मानक भाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो आपका राजभाषा के रूप में है, राजभाषा के रूप में हिंदी। तो इस वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी, महत्वपूर्ण लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी भी तरह जानकारी भरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।